Good morning friends. Today we are going to discuss about dental kit, dental emergency kit which is present, which is must in every dental clinic, जो कि हर क्लिनिक में मस्ट है, होनी ही चाहिए, ताकि हम जो पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं अगर उसमें कोई ट्रीटमेंट के टाइम हमें कोई दिक्कत आती है, ट्रीटमेंट के दौरान हमें कोई दिक्कत आती है तो हम उसे इजीली मैनेज कर सकें। तो एमरजेंसी ड्रग किट जो होनी ही चाहिए। फर्स्ट इज इंजेक्शन एड्रेनलिन पता ही होगा आपको। एनाफिलेक्टिक जो शॉक होता है ट्रीटमेंट के दौरान, क्या हम एनाफिलेक्टिक शॉक में हम एड्रेनलिन देते हैं 0.5 ml हम देते हैं इसमें, और ये IM इंट्रामस्कुलर ही देना पड़ता है हमें। तो ये एनाफिलेक्टिक शॉक के लिए हमारे पास ये इंजेक्शन होना बहुत ज़रूरी है क्लिनिक में। और सेकंड आता है फिर हमारे पास इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन। ये जो सीवियर अस्थमा और एनाफिलेक्टिक शॉक दोनों में ही काम आता है हमारे पास। ये हाइड्रोकोर्टिसोन है वो हम 24 आवर्स में 3 से 4 बार हम पेशेंट को दे सकते हैं पूरे 24 आवर्स में। वो हम सिस्टमिक जो उसका रिस्पॉन्स आ रहा है इंजेक्शन देने के बाद उसके अकॉर्डिंग उसको देंगे। तो ये हाइड्रोकोर्टिसोन सीवियर अस्थमा और एनाफिलेक्टिक शॉक में भी दे सकते हैं। अब आ गया 50% डेक्सट्रोज। ये हम अगर पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है डेंटल चेयर के ऊपर, 50% डेक्सट्रोज हम तब देते हैं जब हाइपोग्लाइसीमिया, जब उसके ग्लूकोज लेवल कम हो जाते हैं। देन हमारे पास आता है डायजीपाम। डायजीपाम का इंजेक्शन जो हम देते हैं सीजर्स में देते हैं, जो हमारे पास जैसे एपिलेप्टिक होता है, और जो सीजर्स होते हैं जैसे ड्रग इंड्यूस जो सीजर्स होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं डायजीपाम का इंजेक्शन। इसमें क्या होता है कि ये भी इंट्रामस्कुलर ही देंगे हम, डायजीपाम भी इंट्रामस्कुलर ही देते हैं हम। डाइफिनहाइड्रामीन जो होता है सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस जो हो जाती हैं जैसे पेशेंट को, लाइक डाइफिनहाइड्रामीन मेनली इसके पीछे क्या होता है, एक हिस्टामिन जो रिलीज होता है बॉडी, जो एलर्जिक रिएक्शन के दौरान जो बॉडी हमारी हिस्टामिन रिलीज करती है, एलर्जिक रिएक्शन होती है तो हिस्टामिन रिलीज करती है, तो हिस्टामिन को ब्लॉक कर देता है डाइफिनहाइड्रामीन। तो स्नीजिंग में, वोमिटिंग, डायरिया और वाटरी आइज, ये एलर्जिक रिएक्शन जो भी है वो उसको कंट्रोल करता है ये डाइफिनहाइड्रामीन। ये इंजेक्शन भी मस्ट है। देन हमारे पास क्या आएगा, नाइट्रोग्लिसरीन। इसको ये टैबलेट के फॉर्म में भी होता है हमारे पास। सबलिंगुअली हम टैबलेट्स को रखते हैं, जैसे पेशेंट को COPD की दिक्कत है, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, और एक्यूट सीवियर अस्थमा है, एंजाइनल अटैक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, अस्थमा नहीं, एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन और COPD और ये एंजाइनल अटैक, तो हम सबलिंगुअली रखते हैं पेशेंट के मुंह में। तो उसमें क्या है, ये रिलीफ करता है। क्या करता है, ये जो लंग्स की मसल है और ब्रीथिंग मसल्स हैं, लंग्स की मसल्स को रिलैक्स करता है, रिलैक्स करता है। उससे क्या होता है, तो हम सांस लेने में उसको इजी हो जाता है, तो उसलिए ये बहुत हेल्पफुल है नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअली। अब हमारे पास आ गया साल्बुटामोल। ये एक्यूट जो ब्रोंकियल अस्थमा पेशेंट होते हैं, MDI, जो साल्बुटामोल हम देते हैं मीटर डोज इनहेलर। इस साल्बुटामोल जो मीटर डोज इनहेलर होता है उसमें कैनिस्टर होता है, कैनिस्टर को प्रेस करके हम उसमें एक बार प्रेशर देंगे हवा, तो वो हम मीटर डोज इनहेलर के थ्रू हम लेंगे कैनिस्टर दबा के उसका। तो ये भी हमारे पास साल्बुटामोल, ये भी इम्पोर्टेंट है, हमारे पास होना चाहिए। और हाँ, हमारे पास जो ये डाइफिनहाइड्रामीन जो होता है ये 6 साल से कम बच्चों में नहीं देते, क्योंकि उसमें सिस्टमिक प्रॉब्लम हो सकती हैं और आगे कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है ये डाइफिनहाइड्रामीन की। और जो ये नाइट्रोग्लिसरीन जो सबलिंगुअल है, हम 3 से नाइट्रोग्लिसरीन जो टैबलेट है हम 3 से 4 बार दिन में ले सकते हैं, इससे ऊपर नहीं लेना। अगर लेना है तो हमें डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करे बिना कुछ नहीं लेना इसमें। मॉर्फिन इंजेक्शन जो होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में देते हैं। मॉर्फिन एक वो स्ट्रॉन्ग एनेस्थेटिक एजेंट है, स्ट्रॉन्ग एनेस्थेटिक जो हम सर्जरी के टाइम यूज़ करते हैं, एनेस्थेटिक एजेंट। ये एक नार्कोटिक ड्रग है, तो जैसे सीवियर हम एक्सट्रैक्शन हुई है, सीवियर कोई सर्जरी हुई है और या फिर एक्सट्रैक्शन हुई है, तो उसमें हम ये मॉर्फिन का इंजेक्शन देते हैं। पेन रिलीविंग है ये,
एनाल्जेसिक है, स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक। क्या करता है, जो मॉर्फिन का इंजेक्शन है ये सीएनएस पे वर्क करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो पेन है उसको ब्लॉक कर देता है। जो एनाफाइलैक्सिस होता है, एनाफाइलैक्टिक शॉक, जो हमारे मेनली ये ड्रग इंड्यूस भी होता है, मेनली क्या ये ड्रग इंड्यूस ही मैक्सिमम होता है। जैसे पेशेंट अपने आप ही अमोक्सिसिलिन या कुछ भी एंटीबायोटिक, मेनली अमोक्सिसिलिन की वजह से होता है। मेन जो एनाफाइलैक्टिक जो रिएक्शन हो जाती हैं, जैसे एनाफाइलैक्टिक उसको ईचिंग होगी, वाटरी आइज होगी, एलर्जिक रिएक्शंस होगी, और म्यूकोसल मेम्ब्रेन में स्वेलिंग होगी और रेडनेस होगी। तो ये मेनली एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस हो जाती हैं उसमें पेशेंट में। जो देन हमारे पास हीमोकोगुलेज हो गया, ये होगा ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए होता है हीमोकोगुलेज। हीमोकोगुलेज जो होता है एक स्नेक होता है, वाइपर, उसके रोप्स एट्रोक्स एक वाइपर स्नेक होता है, उसके वेनम से ये बनता है। ये क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हीमोकोगुलेज। जो ये इसका जो मेन वर्क जो है डेंटल प्रोसीजर्स में, ये क्या करता है, ब्लीडिंग कंट्रोल करता है ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शंस। ऑक्सीजन जो है ये तो एसेंशियली है हर डेंटल क्लीनिक में। ये वो तो ये जो हमारे पास जो इमरजेंसी ड्रग किट है, ये हर डेंटल क्लिनिक में मस्ट है, ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू सो मच।